तो लोगों को आपने सुना। इस वक्त डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पद्मश्री विजेता हैं। डॉक्टर संजीव, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी, हमारे उन तमाम साइंटिस्ट, उन रिसर्चर्स को बधाई देना चाहूंगी जिनकी 11 महीने की मेहनत रंग लाई है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? गुड आफ्टरनून। ये तो बहुत खुशी और बेहद खुशी का दिन है कि आज एक नहीं पर 2 वैक्सीन का अप्रूवल मिला है जी। एक तो पूरा इंडिजिनस होम ग्रोन है जो भारत बायोटेक का है, एंड दूसरा जो सीरम इंस्टीट्यूट का जिसको अप्रूवल कल मिला था, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के द्वारा से। तो ये एक लैंडमार्क है इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री में। वैसे भी इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे विश्व में, और लगभग 60% ओवरऑल, जो 60% ओवरऑल वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। और ये बहुत ही अच्छा दिन है इंडियन साइंटिस्ट के लिए, इंडियन डॉक्टर्स के लिए, इंडियन रिसर्चर्स के लिए। एंड ये एक स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन है इंडियन गवर्नमेंट को, जिसने इस पूरे वेंचर सपोर्ट किया दिल से, और इस मकाम तक लिया है कि 10 महीने के अंदर अंदर जो चीज पहले 10 साल लगती थी, 10 महीने के अंदर अंदर हमारे एक नहीं पर 2 वैक्सीन है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं तमाम अच्छी चीजों के बीच जो खबरें सामने आ रही है, चाहे हम सपा की बात करें, चाहे हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, वो इस वैक्सीन पर, उन साइंटिस्ट की मेहनत पर, उन रिसर्चर्स की मेहनत पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, तरह तरह की भ्रम भ्रांतियां फैला रहे हैं। ये एक्चुअली जहां भी कोई चीज अच्छी होती है वहां पॉलिटिक्स तो अंदर आ टपकता ही है, पर इस चीज में पॉलिटिक्स का कोई ना जगह है, ना रोल है, ना दायरा है, ना मारे है। ये कंप्लीटली ए पॉलिटिकल चीज है। ये जो वैक्सीन और ये जो साइंटिस्ट की डिस्कवरीज हैं और जो लगन है, मेहनत है, ये इंडिया के लिए है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती। ये जो साइंस की जो पूरी विश्व में जो इंडिया का नाम है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये हमारे देश के लिए है। तो अगर कोई इस प्रकार से व्यू रखेगा या विचार रखेगा, मैं क्या कह सकता हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है। मैं कल भी काफ़ी टीवी शोज पर था और मैंने ट्विटर पर भी काफ़ी इस चीज़ पर लिखा है कि ये इररेलेवेंट लोग हैं, इनका कोई मायने नहीं है। हमने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि पेरिफेरी में लोग बोलते रहेंगे। ये इनका पर्सनल व्यू है, ये अनसाइंटिफिक व्यू है, इसमें कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है। वो पुराने ज़माने में एक अच्छा गाना था, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने अपना फोकस नहीं छोड़ना, हमने अपना एम नहीं छोड़ना। हमारा फिलहाल एक फोकस, एक एम है, एकजुट होके पूरे इंडिया को, कि हमने इस पेंडेमिक से हम विक्ट्री पानी है, हमने इस पेंडेमिक को बाहर ढकेलना है, और वैक्सीन इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और कोई भी जो डिस्ट्रस्ट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या अफवाहें फैलाएगा, एक्चुअली ये पनिशेबल है, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं टॉलरेट करनी चाहिए। और मैंने इनफैक्ट ट्विटर पर ये भी लिखा है कि कोर्ट शुड स्टेप इन, एंड अगर कोई इस तरह की चीज़ कह रहा है, उससे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कल किसी ने कहा कि वैक्सीन के साथ इम्पोर्टेंस होती है, किसी ने कहा कि ऑर्गन डैमेज होता है। ये सब गलत है, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इंडिया के फाइनेस्ट माइंड्स ने पूरा डेटा एनालाइज किया है, और अगर उन्होंने कहा कि ये सेफ है, एफिकस है, इंडिया के लिए अच्छा है, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दम होना चाहिए। जी डॉक्टर संजीव, 2 बयान सामने आए हैं और बहुत ही सीनियर नेताओं के सामने आए हैं कांग्रेस के। शशि थरूर ये कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कोवैक्सीन पर जो भारत में बनी है कि इसका 3rd फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि सरकार ने कोवैक्सीन के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत कोवैक्सीन को दी गई है और जो उसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसका 3rd फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, इंटरनेशनल मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसकी क्या सच्चाई है? अगर आप एक्चुअली सच्चे दिल से देखें, जो आदमी नॉन डॉक्टर, नॉन साइंटिफिक आदमी हो, नॉन रिसर्चर हो, उसका अगर हम बात सोचने लगेंगे, सुनने लगेंगे, तो हम आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? ये पेरिफेरल लोग हैं, ये बोलते जाएंगे। पर सच ये है कि हर एक प्रोटोकॉल, हर एक पार्ट जो क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3 हुआ है, उसमें सारे एडहेरेंसेस, सारे कंप्लायंसेस कंप्लाई करे गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी हमें ठीक तरह से करना चाहिएगा वैसे ही हुआ है। जो भारत बायोटेक का जो किस्सा है,
ये अभी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। दुनिया भर में एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इसका ये मतलब है स्पेशली पेंडेमिक सर्कमस्टांसेस हो, जो ड्रग से 0 to 100 नहीं पहुंच सकी क्लिनिकल रिसर्च में, बट 0 to 70 या 0 to 80 तक पहुंच चुकी है और सेफ है, एफिकस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको हम फास्ट ट्रैक करके यूज करना शुरू कर सकते हैं। उसे हम इमरजेंसी ऑथराइजेशन कहते हैं। और साइमल्टेनियसली क्या इसका इस्तेमाल जो थर्ड फेज का ट्रायल है, जो बाकी ट्रायल्स हैं, वो भी चलता रहेगा? और कितनी इफेक्टिव है ये, खासकर कोवैक्सीन? आपने बिल्कुल सही कहा है, इसे हम रिस्ट्रिक्टेड यूज कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड यूज का ये मतलब है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी, इस्तेमाल होने के बाद भी, जो भी लोगों को ये वैक्सीन लगेगा उनकी मॉनिटरिंग कंटिन्यू रहेगी। हमारा इस पूरी चीज में 4 मकसद होते हैं वैक्सीन के। पहला, कि लाया जा रहा है मार्केट में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनसेफ है। उसका ये मतलब है कि हम उसको रिस्ट्रिक्टेड यूज करेंगे, हम उसको ठीक ठाक यूज करेंगे, और जिस पर यूज किया है उसका मॉनिटरिंग कंटिन्यू रहेगा। कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर संजीव बगई को हम सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, ये तमाम जानकारियां, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजीव ने जो बातें कही कि जिस तरीके से अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो इसे इमरजेंसी यूजेज के लिए मंजूरी दी गई है और साइमल्टेनियसली जो ट्रायल है वो भी चलता रहेगा, तो इसलिए जो भी भ्रम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उससे आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि अगर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दिया है तो सारे पैरामीटर्स को देखकर ही अप्रूवल दिया होगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको आज का वायरल।